नमस्कार दोस्तों। नायगांव से एक खबर आती है जहां पर एक 17 साल की लड़की और उसका भाई 8 साल का वो किडनैप हो जाते हैं। एक 17 साल की लड़की और एक 8 साल के लड़के को किडनैप करना कोई मामूली बात नहीं थी और किसी छोटे मोटे बदमाश का भी काम नहीं लगता है, क्योंकि एक 17-18 साल की लड़की और 8 साल का लड़का किडनैप होते हैं तो किसी शातिर बदमाश का काम लगता है। और जैसे ही किडनैप होते हैं, जैसे घर नहीं पहुंचते हैं तो घर और परिवार में हड़कंप मच जाता है। 17 साल की लड़की और 8 साल का लड़का घर से गायब है, अभी तक घर नहीं आए। तो घर वाले खोजबीन शुरू करते हैं। पूरे इलाके में, मोहल्ले में, जहाँ जहाँ लोग जाते थे वहाँ तक खोजबीन शुरू करते हैं। फ़ोन लगाने का दौर शुरू होता है, जगह जगह फ़ोन लगाते हैं। काफ़ी जगह फ़ोन लगाने के बाद पूछताछ करते हैं, लेकिन लड़की और लड़के का कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद जिस तरह खोज रहे थे ये लोग, अचानक लड़की और लड़के के पिता के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आता है। और फ़ोन आता है, उनसे कहा जाता है आपकी लड़की यानी आपकी बेटी और बेटा हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, वरना हम इन्हें बम से उड़ा देंगे और उनकी चीथड़े उड़ जाएगी। यानी लड़की और लड़के को बचाना है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, नहीं तो रिमोट हमारे हाथ में है और इन्हें बम से उड़ा देंगे बटन दबाकर। अब पिता ये बात सुनकर घबरा जाता है। घबराने के बाद तुरंत नायगांव, नज़दीकी पुलिस स्टेशन नायगांव पहुंचता है और एफआईआर दर्ज करवाता है, क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था। छोटा मोटा अमाउंट भी नहीं था, छोटी मोटी रकम भी नहीं थी। 10 लाख रुपए का एक बड़ा अमाउंट था और इसे देना किसी एक आम जनता यानी मिडिल क्लास फैमिली की एक बहुत बड़ी बात होती है। 10 लाख रुपए तो एक तो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, यानी इनकी चप्पल की दुकान है और इनके लिए 10 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी थी। इसलिए इन्होंने पुलिस स्टेशन का रास्ता चुना और पुलिस स्टेशन जाकर पूरी कहानी और पूरे मामले को बताया ये बात है। और पुलिस भी एक्शन में आ गई, क्योंकि ये काफ़ी मामला बड़ा था। एक 17 साल की लड़की और एक 8 साल का लड़का किडनैप हुआ था और 10 लाख रुपए की मांग थी। तो पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और पुलिस 3 टीमें बनाती है और पुलिस पहले तो सारे सीसीटीवी खंगालती है। एक टीम सारे सीसीटीवी खंगालती है जहाँ से ये लोग गायब हुए थे इलाके के, और उसके बाद एक टीम जो साइबर पुलिस है वह जो लोकेशन है, यानी जिस फ़ोन आया था जिस नंबर से फिरौती के लिए, उस नंबर का ट्रैक करती है कि ये नंबर फ़ोन कहाँ से आया था। तो फ़ोन का लोकेशन ट्रेस करती है और एक टीम एक्शन में रहती है। और अब पुलिस का पहला कदम होता है कि जो किडनैपर्स हैं उन्हें फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उन्हें बोलती है कि हम आपको रकम देने के लिए तैयार हैं, आप लड़की और लड़के को लेकर आइए। फिर किडनैपर्स लोकेशन भेजते हैं और लोकेशन के साथ पुलिस सादी वर्दी में यानी सादे ड्रेस में यानी वो रकम लेकर जाती है। लड़के के पिता के साथ यानी लड़के के परिवार के साथ वो रकम लेकर जाती है। जहाँ पर किडनैपर्स बुलाए वहाँ साथ में पुलिस भी थी। अब पुलिस वहाँ पर जाती है और बाकायदा, आपको बता दें, बाकायदा प्लानिंग के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। यानी पहले लड़की और लड़के को अपने कब्जे में ले लिया जाता है और उनको पता चल जाता है कि इनके साथ पुलिस है, तो वे भागने की कोशिश करते हैं और इस केस को सॉल्व करने में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। और पुलिस उस नंबर का लोकेशन भी निकालती है और मीरा रोड से एक और व्यक्ति जो एक और आरोपी है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। यानी इस केस को पुलिस काफ़ी 5 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर लेती है और बड़ी आसानी से और तुरंत तत्परता दिखाते हुए इस केस को पुलिस जल्दी सॉल्व करने में कामयाब हो जाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें गलती किसकी है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इस केस में 17 साल की लड़की और एक 8 साल का लड़का यूं ही कैसे किडनैप हो सकते हैं। क्योंकि एक 17-18 साल की लड़की एक जागरूक लड़की होती है और एक यानी अगर उसे कोई किडनैप करता है तो उसका भाई भी है, यानी दोनों को कैसे कोई एक साथ में किडनैप कर सकता है। या किसी ने बहलाया फुसलाया या कहीं लेके गया, या दोनों आरोपी पहले से जानते हों इसे, दोस्ती हो या जान पहचान हो। और आपको बता दें एक आरोपी थे उसमें 20 साल का है, 20 साल का एक आरोपी, और एक 27 या 26 साल का, एक मीरा रोड का है और एक वसई का ही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहें हमारे साथ लगातार।